प्रेम की बात होती है तो सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो गोपियां भगवान से करती हैं। और कैसे करती हैं? अब हम तुम्हारी तरह तो है नहीं कि सुबह बस पूजन कर लिया और संध्या कालीन बेला हुई, शाम की बेला हुई, उसमें भगवान को केवल दिया दिखा दिया। ऐसा तो है नहीं गोपियों का। गोपियों का कैसा भाव है? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कि एक बार की बात है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए बन गए थे ना, ठीक है, वो सुंदर लग रही हैं, कोई बात नहीं। जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो जब भगवान राम दंडक वन से निकल करके जा रहे थे, जब दंडक वन से निकल कर जा रहे थे, दंडक वन में कुछ संत वहां पर रहते थे। उन संतों ने जब भगवान राम के सौंदर्य को देखा, रूप को देखा, और रूप को देख करके उनके मन में एक भावना जागी। कैसी भावना जागी कि हम लोग भी आज स्त्री रूप होते तो स्त्री रूप में इनकी सेवा कर लेते हैं। ऐसा प्रेम जागा, ऐसी भावना हृदय से जागी। तो महाराज भगवान तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। उन्होंने उन ऋषियों से कहा कि जरूर तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी होगी। तो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं और वेद के अतिरिक्त 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। जो 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, वो सभी भगवान की कृपा से वृंदावन में गोपी का रूप धारण करके आए हैं। कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये सब वेदों के मंत्र हैं जो ब्रज में गोपी बनकर आए और भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के आधार पर चलना। अबे उन गोपियों के मन में भाव जागा कि ऐसा कोई दिन आए, ऐसा कोई समय आए, ऐसा कोई दिन आए कि जिससे हम अपने श्याम सुंदर भगवान के साथ कुछ दिन बिताएं। ऐसा भाव जागता है कि कुछ दिन हम भी भगवान की शरणागति में रह लें। अब ये तो केवल ये विरक्त लोग ही समझ सकते हैं, वैरागी लोग, वैष्णव लोग, सांसारिक जीव क्या समझे। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम, जैसे घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते, देखा है ना माताओं ने कि घर को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। और किसी एक माता से पूछो, यदि तुम घर छोड़कर अभी तो नहीं जा रही और जब मर गई तब जाना पड़ो तो मैया कहे हम तो चुड़ैल बनकर अपने घर में ही रहेंगे, क्या हम भूत बन जाएंगे लेकिन घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। या फिर अगर घर छोड़ने की बिल्कुल भी तमन्ना नहीं होती, बिल्कुल नहीं रह सकते उस जगह को छोड़ करके, तो भगवान उन्हें छिपकली का रूप बना देते हैं, छिपकली बना देते हैं कि अब तुम घर से कभी मत जाओ, जब तक इस घर में ही रहो। और वे दीवार पर चिपकी रहे, अब तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिनको घरों से ज्यादा प्रेम होता है तो भगवान उन्हें ऐसा भी रूप प्रदान करते हैं। अब जो ब्रज की जो गोपियां हैं, जो वेदों के मंत्र हैं, जो गोपी बनकर आए हैं, अब वो कहते हैं कि कैसे भी परमात्मा मिले। एक दिन की बात है, भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान के मन में वेणु बजाने का मन भाव जागा। जब वेणु बजा रहे थे, मुरली की ध्वनि छेड़ी, तो उस समय ब्रज की जितनी भी गोपी
कैसा भाव हृदय में आता है कि देखो आज हमारे श्याम सुंदर को, हमारे कन्हैया को, लाला को कहा मन में आ गई है कि आज मुरली में हमारो ही नाम गा रहा है। ऐसा भाव उन गोपियों का होने लगा। अब कोई गोपी कहे कि हमारो नाम गा रहा है और कोई गोपी कहे कि हमारो नाम गा रहे हो है। इस प्रकार अब गोपियन के कानों में केवल ध्वनि नाम की पड़ रही है कि मुरली में हमारो नाम श्याम सुंदर पुकार रहे हैं। अब गोपी कार्य भी कर रही थी। अब सभी गोपी अपने अपने घर का कार्य छोड़ करके और श्याम सुंदर भगवान यमुना के किनारे वेणु का निनाद कर रहे थे बैठे। यमुना के किनारे पहुंचती हैं। ब्रज में जितनी भी गोपियां धीरे धीरे दौड़ी दौड़ी भगवान के पास यमुना के किनारे पहुंची। और जब यमुना के किनारे जा कर के पहुंची हैं तो भगवान श्याम सुंदर देखते हैं और देखने के उपरांत उन गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत करते हुए उन गोपियों से पूछ ही लिया कि आप आई हो, कैसे आना हुआ है और क्यों आई हो, बताओ। अब गोपियां क्या बताएं कि हम क्यों आई हैं। पहले तो गोपियां अपनी नजर को झुका करके खड़ी हो गई, कोई जवाब नहीं है। फिर भगवान दोबारा पूछते हैं कि आप आई क्यों हो। फिर कोई जवाब गोपियों से नहीं मिला। फिर भगवान खुद ही कहने लगे, शायद आप इसलिए आई हो कि आपने वन नहीं देखा और वन में जो चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है ये प्रकाशित होते हुए नहीं देखा, ये देखने आई हो। फिर गोपियों का कोई जवाब नहीं मिलता। फिर कहते हैं कि ये यमुना का किनारा है, यमुना का किनारा है जो यमुना रात्रि में चंद्रमा के प्रकाशित होने पर जो किलकोर कर रही हैं, इन्हें देखने को आई हो। या जो वन में मोर कुहू कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा, ये देखने के लिए आई हो। शायद आपने कभी ऐसा रात्रि का समय नहीं देखा, इसलिए आई हो। गोपियों को जब इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। और ये सत्य बात है कि जब हम पहले परमात्मा की शरण में जाते हैं तो बड़ा मन लगता है भक्ति में, भगवान के भजन करने में बड़ा आनंद आता है, नाम जप करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम परमात्मा के करीब होने लग जाते हैं और उस समय भगवान भी बड़े अच्छी तरीके से हमें पकड़ते हैं। और जब भगवान देखते हैं, प्रभु देखते हैं कि अब ये खूब बढ़िया से भजन करने लगा है और एकदम हाथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। जब साथ छोड़ते हैं तब भक्त कहता है कि इतने दिन से इतना अच्छे से मैं माला जप कर रहा था, मैं रोज मंदिर जाता था और मैं रोज भगवान का कीर्तन कर लेता था, लेकिन अब जाने क्या हो गया है कि भक्ति में मन ही नहीं लगता। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वो इसलिए नहीं लगता कि भगवान पहले तो अपनी ओर खींचते हैं और जब तुम भगवान के अधीन होने लग जाते हो, भगवान के बिना नहीं रहना सीखते हो, तब भगवान देखते हैं कि अभी भी ये संसार में पड़ा हुआ है या फिर ये मेरे बिना नहीं रह सकता, तब भगवान छोड़ देते हैं। तो ये देखते हैं कि अभी आप भक्ति में कच्चे हो या पक्के हो गए। बड़ी कठोर परीक्षा लेते हैं। अब इसी प्रकार गोपियों की भी परीक्षा भगवान ले रहे हैं और कहते हैं कि एक बात सुनो कि तुम सब गोपी तो पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता का धर्म होता है कि अपने पतियों की सेवा करना।
और तुम इस मध्यरात्रि में आई हो, क्यों? अरे तुम तो सब अपने पतियों की सेवा करो, घर अपने घर जा करके। जैसे ही कहा, अब तो गोपियां कहती हैं, ये क्या कहते हो श्याम सुंदर? अरे कन्हैया, क्या कह रहे हो? मैं तो संसार का त्याग करके और आपके चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए यहाँ आई हूँ, और आप कहते हो कि पति की सेवा करना ही पतिव्रता नारी का धर्म है। और जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, आत्मा का पति मिल जाए, तो माटी के पति की क्या आवश्यकता है? और कितनी सुंदर बात है कि जब परमात्मा ही मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात और याद आई कि यहाँ पर इतनी माताएं बैठी हुई हैं, तो यहाँ पर माताओं, जिन माताओं के 2 पति हों वही हाथ उठाएं। 2 पति वाली माताएं हाथ उठाएं। किस किस के हैं? बस 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 अच्छी बात है, इन्हें पता है जब ये हाथ उठा रहे हैं। देखो मैया कह रही है, देखो मैं तो एक, ये क्यों दोष लगाओ हम पे? देखो पीछे बैठी वाली मैया कह रही है, हमारा तो एक ही पति और हम पे दोष लगा रही है। सुनो कि सभी माताओं के, सभी पुरुषों के भी 2 पति होते हैं। कहते हैं ना, इस जगत में केवल एक ही पुरुष है और सब स्त्री हैं। तो एक तो होता है माटी का पति, जिसके साथ अभी आप रह रहे हैं। मीराबाई ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्मे मर जाए, और बरूं गोपाल जी जो चुड़लो अमर है जाए। तो ये तो माटी का पति है। गोपियां कहती हैं, जब आत्मा का पति मिल गया हो, आत्मा की रक्षा करने वाला पति मिल गया हो, तो माटी के पतियों की क्या आवश्यकता है? और आप तो गोपाल यही सिखाते हो, आप तो यही दर्शाते हो कि जो दिख रहा है जगत में वो सब झूठा है। सत्य तो केवल मैं हूँ, सत्य तो केवल परमात्मा है। तो इसीलिए हर माता का 2 पति होते हैं। एक तो जब तक तन का पति होता है, जब तक साथ देता है, और जब तन का पति नहीं होता, जो आत्मा का रक्षा करने वाला है, शरीर की रक्षा करने वाला है, वो है साक्षात परमात्मा। तो इसलिए सबकी रक्षा करने वाला केवल इस संसार में कोई पति है, पिता है, तो वो केवल परमात्मा श्री हरि है। अब गोपियां कहती हैं कि जब हम माटी के पतियों को छोड़कर चली आई हैं, और जब हमें आत्मा का पति मिल गया है, आत्मा की रक्षा करने वाला पति मिल गया, तो हमें क्या जरूरत है माटी के पति का? भगवान फिर भी कहते हैं, अरे पतिव्रता नारी का धर्म है पति की रक्षा करना, पति के साथ रहना, पति की बात मानना। आप सभी वापस चली जाएं गोपियां। ये धर्म नहीं कहता कि पति को छोड़ करके मध्य रात्रि में तुम दूसरे पुरुष के पास आई हो। अब गोपी भी बड़ी चतुर थी। क्यों? कि वो साधारण गोपी नहीं है, वो भगवान की प्राप्ति के लिए आई हैं। कहती है कोई बात नहीं गोपाल, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने दुनिया छोड़ दी, संसार का त्याग कर दिया केवल आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए। अब हम घर नहीं जाएंगे। भगवान ने देखा कि गोपियों की भावना बड़ी श्रेष्ठ है। भगवान गोपियों के साथ रास करने के लिए तैयार होते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। और श्री किशोरी जी के साथ भी रास करने को प्रारंभ हुए। अब जैसे ही रास करने के लिए प्रारंभ हुए तो गोपियों के मन में अभिमान जागृत हुआ। कैसा अभिमान आया कि देखो हम तो इतने सुंदर हैं, और सुंदर होने के उपरांत अब भगवान हमारे साथ रास रच रहे हैं। अब श्री किशोरी जी को कैसा मान है गयो कि हम में और गोपियन में कोई अंतर नहीं।
भगवान ने देखा कि दोनों तरफ मान हो गयो, अहंकार है गयो है। भगवान ने उसी समय श्री किशोरी जी को साथ लिया और गोपियों के पास से अंतर ध्यान हो जाते। गोपियों को छोड़कर भगवान चले गए और जैसे ही उन ब्रज की गोपियों को छोड़ करके भगवान गए, अब गोपियां तो रोने लगी, रुदन करने लगी। और जब रोने लगी और पूछने लगी, हे कन्हैया कहाँ हो तुम, हे गोपाल कहाँ हो। अब कैसी गोपियों की दशा हो गई है भगवान को ढूंढने के लिए कि अब गोपियां भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गईं, भगवान को पाने के लिए, भगवान को पुनः अपने पास लाने के लिए और भगवान को मिलने के लिए तरसने लगी गोपियां और ढूंढने लगी हैं। गोपियां ब्रज में सबसे पहले पेड़ों से जाकर के पूछती हैं कि हे पेड़, आपने यदि हमारे श्याम सुंदर को देखा है, कन्हैया को देखा है तो बताओ ना। अब गोपियां जब उनसे पूछती है, उससे कोई जवाब नहीं मिला। पहाड़ों पर चढ़ गई गोपियां, पहाड़ों पे चढ़ करके पहाड़ से पूछने लगी, जब पहाड़ से पूछने लगी कि आपने पर्वत देव, आपने हमारे श्याम सुंदर को, कन्हैया को देखा है क्या। अब वहां पर कैसा प्रेम जागृत हुआ उस पर्वत पर चढ़ करके गोपियों को, जिस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन लीला उसी प्रकार। अब एक गोपी कहती है, देख हमारो श्याम सुंदर ऐसो दिखे। अब एक दूसरी सखी गोपी भगवान का रूप धारण करती है और रूप धारण करके अन्य गोपियों को भी समझा रही है कि देखो। अब गोपी इन्होंने एक दूसरे को श्याम सुंदर मान करके पूछ रही है, लेकिन फिर भी नहीं, ढूंढती हुई फिर झाड़ियों में पहुंचती है। जब झाड़ी में पहुंची, झाड़ियों में ढूंढ रही है कि मेरा श्याम सुंदर कहीं यहाँ तो नहीं छुप गया आके, झाड़ियों में भी नहीं मिलती है। जब ढूंढते ढूंढते गोपियां आधा मार्ग तय कर लेती है। इधर देखा किसने, श्री किशोरी जी मन में विचार करने लगी और कहने लगी कि यदि मैं गोपियों से दूर रही तो कभी गोपियों को दर्शन प्रभु के नहीं हो सकते, श्याम सुंदर के दर्शन कभी गोपियों को नहीं होंगे। अब उनके मन में क्या भाव जागा, भगवान से कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? अरे प्रियतम आप कहाँ जा रहे हो? और अब हम पे तो चला ही नहीं जा रहा, हमारे पैर थक गए हैं चलते चलते। भगवान ने देखा कि इन्हें भी मान है रहे हो है। भगवान ने कहा, अच्छा तुम चल नहीं सकती तो हमारे कंधों पर तो बैठ सकती हो। जैसे ही भगवान ने कहा कि कंधे पर बैठ जाओ, श्री किशोरी जी कंधे पर बैठने को जैसे ही तैयार हुई तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, वहां से भी चले गए। अब तो श्री किशोरी जी भी जिस प्रकार से गोपियां भगवान को देखने के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं, उसी प्रकार से श्री किशोरी जी भी हैं। अब जिस प्रकार से गोपियां ढूंढती फिरती हैं, उसी प्रकार से श्री किशोरी राधा भी कन्हैया को ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर भगवान को ढूंढ रही हैं, लेकिन नहीं मिलते हैं। इधर गोपियां भी ढूंढती हुई आई तो उधर किशोरी राधा को देखा। जब किशोरी राधा को देखा तो उनसे भी पूछा कि आपको भी छोड़कर चले गए? बोले हाँ। अब किशोरी राधा को लेकर के पूरे ब्रज में ढूंढे भगवान को, लेकिन पूरे ब्रज में भगवान को नहीं मिले। जब पूरे ब्रज को ढूंढने के उपरांत जब भगवान नहीं मिले तो हार थक करके यमुना के किनारे जा करके बैठ गई। जब यमुना के किनारे जा करके बैठी और यमुना के किनारे बैठ करके भगवान को याद कर करके रोने लगी और गोपियां कहने लगी, यदि इसी प्रकार से हमें छोड़ करके जाना था तो कालिया नाग से क्यों बचाया? हे श्याम सुंदर, यदि इसी प्रकार से हमें छोड़कर जाना था तो जब राक्षसों ने हमारे ऊपर आकर के अत्याचार किए, हमें मारना चाहा, तो उन राक्षसों से हमें क्यों बचाया? भगवान को बार बार याद करके हृदय की भावना को बार बार प्रकट वे गोपियां कर रही हैं। भगवान ने देखा कि इन गोपियों की भाव बड़े
किन गोपियों के भाव जो हैं बड़े ही अच्छे हैं। अब गोपियां जो हैं भगवान को याद कर रही हैं और भगवान को याद कर करके कहते हैं, हे नाथ, हे मुरली मनोहर, ऐसा क्यों किया हमारे साथ? ऐसा हमें इस संकट में छोड़ करके, इस विपत्ति में छोड़ करके हमसे दूर क्यों गए? आखिर ऐसा क्या किया हमने कि आखिर ऐसा कौन सा दोष बन गया कि जिससे आप हमें छोड़ करके चले गए हो? गोपियां बार बार परमात्मा से रो रो करके पूछ रही हैं। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। हो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू, मेरे आंसू, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा,
आंसू मेरे आंसू मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। तुझसे उम्मीद हमें तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा 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 है। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू मेरे आंसू मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। जब गोपियों ने ज्यादा ही इतना भगवान को याद किया, इतना किया कि उन्होंने यमुना का किनारा ही नहीं छोड़ा और ऐसा चिंतन किया कि परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, अब तो सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान से आकर के कहने लगी, अरे श्याम सुंदर कहाँ छोड़ करके चले गए? अरे तुम्हें जाने के बाद तो ऐसा लगा कि मानो शरीर से निकले हुए प्राण अब वापस आए हो। जब तुम हमें छोड़ करके चले गए, ऐसा लग रहा था कि शरीर में कुछ